गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 5 क्लाउड कंप्यूटिंग का चैप्टर 5 क्लाउड सिक्योरिटी के बारे में कुछ पढ़ेंगे। क्लाउड सिक्योरिटी क्या होता है? क्लाउड सिक्योरिटी इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ डेटा स्टोर्ड ऑनलाइन। जो हमारा डेटा पड़ा हुआ है, स्टोर्ड ऑनलाइन हुआ है वाया क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म फ्रॉम थेफ्ट, लीकेज एंड डिलीशन। इन सब चीज़ों से हमें बचाना होता है। क्लाउड में जो पड़ा हुआ है हमारा डेटा स्टोर हुआ है। Cloud security methods are firewalls, penetration testing, obfuscation, tokenization, virtual private network, and avoiding public internet connection. Cloud security is a form of cyber security. एक तरह की cyber security पे है ये। Security concerns की बात करूँ मैं अगर, cloud security is the key concern for cloud storage providers. They not only must satisfy their customers, they also must follow certain regulatory requirement for storing sensitive data such as credit card number and health information. जो क्लाउड सिक्योरिटी है हमारे और क्लाउड स्टोरेज को प्रोवाइडर हैं, उन लोगों पर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उनके कस्टमर्स को रेगुलेटरी उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्टोर हो सके सेंसिटिव डेटा, और उसकी जो इंफॉर्मेशन है सीक्रेट वो स्टील ना कर पाए कोई भी थर्ड पार्टी हैकर बीच में जो है। तो थर्ड पार्टी ऑडिट्स ऑफ अ क्लाउड प्रोवाइडेड सिक्योरिटी सिस्टम्स एंड प्रोसिक्योर्स हेल्प इंश्योर दैट यूजर्स डेटा इज सेफ। अब जो थर्ड पार्टी ऑडिट्स करते हैं हम क्लाउड प्रोवाइडर सिक्योरिटी सिस्टम्स के जो हैं, वो ये इंश्योर करते हैं कि हमारा डेटा सेफ रहे। मेजर थ्रेट्स टू क्लाउड सिक्योरिटी इंक्लूड डेटा ब्रीचेस, डेटा लॉस, अकाउंट हाईजैकिंग, अकाउंट हाईजैक हो जाता है, सर्विस ट्रैफिक हाईजैकिंग, इनसिक्योर एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेसेस जिसको एपीआई बोलते हैं, पूरा चौपाई ऑफ क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर्स। कुछ ऐसे भी क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर हैं जिनकी उतनी अच्छी सिक्योरिटी नहीं है। एंड शेयर टेक्नोलॉजी दैट कैन बी कॉम्प्रोमाइज क्लाउड सिक्योरिटी। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस DDoS, जिसको बोला जाता है DDoS अटैक्स आर अनदर थ्रेट टू क्लाउड सिक्योरिटी। DDoS डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल सर्विस जो है वो आपकी सिस्टम को शट डाउन कर देती है और ओवरवेलिंग इट विद डेटा सो दैट यूजर्स कैन नॉट एक्सेस देयर अकाउंट्स। वो अपने अकाउंट्स को एक्सेस नहीं कर पाते, जैसे सच एज बैंक अकाउंट्स और ईमेल अकाउंट्स। अब अदर कंसिडरेशन की अगर हम बात करें आगे की, तो मेंटेनिंग द सिक्योरिटी ऑफ डेटा इन द क्लाउड एक्सटेंड्स बियॉन्ड सिक्योरिंग द क्लाउड। Its own cloud users must protect access to the cloud that can be gained from data, mobile devices or carelessness with login details. अब इसमें फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है उसकी बात करें कि यूज़र्स जो हैं वो अपने क्लाउड से जो उसको एक्सेस कर रहे हैं डेटा को उनके मोबाइल के लिए या उसके लिए, तो वो लॉगिन डिटेल्स वगैरह भी डाल रहे हैं क्लाउड पे, तो उनकी वो सेफ़ रहें, जिससे कि क्लाउड प्रोवाइडर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना है कि यूज़र्स के प्रॉब्लम आई या उनका डेटा लॉस हो गया। Then second point आता है when choosing a cloud provider it is important choose company that tries to protect against malicious insiders। जब आप क्लाउड प्रोवाइडर को चूज़ कर रहे हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी रहती है, हमारी ये ध्यान में रखते हुए क्या था कि कंपनी ऐसी होनी चाहिए जो मैलिशियस इंसाइडर्स को थ्रू बैकग्राउंड चेक्स एंड सिक्योरिटी क्लियरेंसेज वो मैलिशियस इंसाइडर्स को हटा दें और आपकी हैकिंग ना हो पाए किसी भी केस में। थर्ड पॉइंट आता है एम्प्लॉयज़ हु अननोइंगली मेक mistakes such as using personal smartphone to access sensitive company data without the security of the company's own network and also threat to security cloud security। अब इसमें ये भी होता है कि एम्प्लॉय जो है हमारा मिस्टेकली पर्सनल स्मार्टफोन से एक्सेस कर लेते हैं सेंसिटिव डेटा को, तो उनका डेटा भी आपका आउट ना हो, जिससे कि वो डेटा प्राइवेट रहे उनका और सेफ रहे। इस तरह की बात करें डेटा प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन इज़ नॉट एन ईजी टास्क। डेटा प्राइवेसी और प्रोटेक्शन को आसान नहीं है इतना प्रोटेक्ट करना। सिक्योरिटी प्रोफेशनल मस्ट क्लैरिफाई डेटा बाय रिस्क एंड इंश्योर दैट द डेटा इज प्रोटेक्टेड विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रेटजी। अब डेटा प्रोवाइडर जो है वो ये बता देते हैं कस्टमर्स को कि हम सिक्योरिटी और एप्रोप्रिएट सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं स्ट्रेटजी प्रोटेक्ट करने के लिए डेटा को, लेकिन उसके बाद भी अगर होता है 1% तो वो उसमें इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। The growth of data is exponential। अब डेटा इज़ ग्रोइंग फास्टर देन एवर। डेटा जो है हमारा बढ़ता जा रहा है पहले की अपेक्षा में। मोर देन 1.7 मेगाबाइट्स ऑफ न्यू डेटा इज क्रिएटेड एवरी सेकेंड। हर सेकेंड में 1.7 मेगाबाइट्स का डेटा आपका क्रिएट हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कीप अप विद प्रोटेक्टिंग नॉट ओनली देयर कस्टमर्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन,
कस्टमर्स की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को नहीं प्रोटेक्ट करेगी, बल्कि उनकी सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन को भी प्रोटेक्ट करेगी। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग डेटा प्राइवेसी, अब डेटा मेंटेनेंस, डेटा का कॉस्टिंग अलग आती है बिल्कुल ही। Organization must have make investment in a number of key security technologies such as data archiving, backup and reducing redundant infrastructure to ensure their data is safeguarded and can be recovered and restored। अगर डेटा यूज़र का हट जाता है किन्हीं कारणवश क्लाउड से, तो वो उनको बैकअप भी रखना पड़ता है और रिडंडेंट डेटा को भी हटाना पड़ता है। जो रिपीटेड हैं आपके डेटा फाइल एक से ज़्यादा बन गई हैं उनको भी हटाना पड़ता है, और सेफ गार्डेड सॉफ्टवेयर्स वगैरह उनको यूज़ करने पड़ते हैं जिससे कि वो रिकवर कर सकें और रीस्टोर कर सकें अगर डेटा में उनके क्लाउड पर कोई प्रॉब्लम आया यूज़र्स के। द नंबर ऑफ ओपन वल्नरेबिलिटीज फॉर एन IT सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर, इट कैन बिकम ओवरवेलमिंग टू मैनेज लिटरली थाउजेंड्स ऑफ पैचेस रिलीज्ड ईच ईयर। अब IT सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर के लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग रोल होता है कि इतना मैनेज करना, थाउजेंड्स ऑफ पैचेस जो रिलीज़ हो रहे हैं हर साल, डेटा उसको मैनेज करना। An IT technology landscape, monitoring your network with IDS या IPS, SIEM tools and any other advanced security analysis becomes essential in finding malicious activity in your network, application and data। अब क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाती है कि वो मॉनिटरिंग कर सके नेटवर्क पे नए नए टूल्स के उपयोग से, जिससे कि सिक्योरिटी को एनालाइज कर सके, इसेंशियल फाइंडिंग मैलिशियस एक्टिविटी, जो उसमें मैलिशियस एक्टिविटी हो रही है नेटवर्क पे उनको ध्यान दे सके, एप्लीकेशंस और डेटा को। मैलिशियस से मतलब आपका वायरस वगैरह आ रहा है, मैलिशियस जो फाइल को बिल्कुल करप्ट कर देता है, दैट इज़ मैलिशियस एक्टिविटीज़ नेटवर्क पे। तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है क्लाउड प्रोवाइडर की, सर्विस प्रोवाइडर की। ह्यूमन एरर क्रिएट्स अ लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। अब कॉमन एवरीडे human errors can significantly affect your data privacy and protection. Unaware employee can use weak password, mistakenly delete data, falls for phishing scams, have privileged account access, and browse a website under not under acceptable use। अब क्या होता है, ह्यूमन एरर भी हो जाता है। जो हमारे कस्टमर्स हैं क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की बात करें तो उनको ये भी चैलेंज होता है कि उनको ये भी देखना पड़ता है कि हमारे जो यूज़र्स हैं वो अनअवेयर हैं, पासवर्ड वीक पासवर्ड बनाते हैं अपना, जो लॉगिन पासवर्ड हैं, और वो गलती से अपना डिलीट कर देते हैं डेटा को, या फिर फिशिंग स्कैम्स में चले जाते हैं, या फिर वो प्रिविलेज्ड अकाउंट एक्सेस कर लेते हैं, जो उनका प्रिविलेज एक्सेस अकाउंट है उसको भी एक्सेस कर लेते हैं विदाउट एनी ब्राउज़र सिक्योरिटी। तो उनको भी इनको मैनेज करना पड़ता है हमारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अब नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा, हाउ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी रिफर्स टू द एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग विच इन्वॉल्व्स अ वाइड सेट ऑफ पॉलिसी। अब क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी की बात करें तो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिसमें कि वाइड सेट ऑफ पॉलिसीज़ चलती हैं, एप्लीकेशन चलती हैं, टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की जाती हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड कंट्रोल्स, उनमें कंट्रोल्स भी होते हैं दैट आर यूज टू प्रोटेक्ट वर्चुअलाइज्ड IP इंटरनेट प्रोटोकॉल को, सर्विसेज, एप्लीकेशन, डेटा को प्रोटेक्ट करता है। अब इसमें कैसे करता है ये डेटा सिक्योरिटी, पहला पॉइंट आता है हमारा डेटा सिक्योरिटी। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी हेल्प इन इंश्योरिंग दैट डेटा लाइक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ट्रांजैक्शन इज प्रोटेक्टेड। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी का ये भी जिम्मेदारी है कि इंश्योर करे कि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है और ट्रांजैक्शन जो हो रहा है आपस में इधर से उधर, अगर मनी का कह लो किसी का भी, वो भी प्रोटेक्ट होना चाहिए। दिस ऑल्सो हेल्प इन प्रिवेंटिंग द थर्ड पार्टी फ्रॉम टेम्परिंग विद द डेटा बीइंग ट्रांसमिटेड। अब इसमें ये भी होता है कि वो थर्ड पार्टी से भी बचाव के रखे जिससे कि वो ट्रांसमिट ना हो सके पब्लिकली, डेटा सिक्योरिटी। फिर आता है DDoS प्रोटेक्शन, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। एज अ रिजल्ट ऑफ DDoS अटैक्स द वेबसाइट स्लो डाउन टू लोड टू अ लेवल। अब वेबसाइट स्लो हो जाती है DDoS अटैक से, वेयर इट स्टार्ट क्रैशिंग, आपकी साइट जो है क्रैश हो जाती है। व्हेन द नंबर ऑफ रिक्वेस्ट एक्सीड्स द लिमिट ऑफ हैंडलिंग, जहाँ पे आपकी नंबर ऑफ रिक्वेस्ट एक्सीड्स बढ़े जाती हैं हैंडल करने के लिए, लिमिट उसकी लिमिट आगे बढ़ जाती है, जिससे कि
साइट क्रैश हो जाती है। टू रिड्यूस द अटेम्प्ट्स ऑफ डीडोस अटैक्स, डीडोस अटैक्स को रिड्यूस करने के लिए क्लाउड कंपनी सिक्योरिटी प्रोवाइडर सॉल्यूशन दैट फोकस ऑन द मेजर्स ऑन टू स्टॉप बल्क ट्रैफिक। अब क्लाउड सिक्योरिटी इसको बचाने के लिए क्या करती है, मेजर वो बल्क ट्रैफिक को टारगेट करती है कंपनी क्लाउड सर्वर पर, ठीक है। जो आपका बल्क बहुत सारा ट्रैफिक आ रहा है उसको टारगेट ही करती है और फिर वहाँ पे वो उसको मॉनिटरिंग करती है कि हाउ दिस DDoS अटैक इज इनेबल्ड या कम फ्रॉम नेट। ओके, कॉन्स्टेंट सपोर्ट, कॉन्स्टेंट सपोर्ट में आपका आता है लाइव मॉनिटरिंग एंड कॉन्स्टेंट सपोर्ट ऑफर टू सिक्योर डेटा एफर्टलेसली इज द नीड ऑफ क्लाउड कंपनी। कॉन्स्टेंट सपोर्ट में आपका लाइव मॉनिटरिंग करते हैं और कॉन्स्टेंटली उसको देखते रहते हैं कि कहाँ पे हैकिंग हुई है और क्लाउड कंप्यूटिंग में हमारे कहाँ पे एरर आई है। थ्रेट डिटेक्शन, थ्रेट डिटेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी इन द क्लाउड ऑफर्स एडवांस्ड थ्रेट डिटेक्शन स्ट्रेटजी सच एज एंड पॉइंट स्कैनिंग टेक्नोलॉजी फॉर थ्रेट्स एट द डिवाइस लेवल। वो डिवाइस लेवल पे एंड स्कैनिंग करते हैं एंड पॉइंट पे, जिससे कि वो थ्रेट्स को पता कर सके कहाँ से थ्रेट आया है। देन आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है सुपरविजन ऑफ कंप्लायंस। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट डेटा द एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्स टू बी वर्किंग अंडर कंप्लायंट रेगुलेशन। एक रेगुलेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान रखना पड़ेगा, जो है आपका है सुपरविजन हमेशा रखना पड़ेगा कि हमारा जो यूज़र्स हैं उनको उनका डेटा आपका साफ प्राइवेट रहे। देन आता है आपका लीगल इश्यूज़। लीगल इश्यूज़ क्या क्या आते हैं हमारे, सिक्योरिटी प्रोसीजर। सिक्योरिटी प्रोसीजर में क्या, द मेजोरिटी ऑफ कंपनी विच इम्प्लीमेंटेड क्लाउड solution and services do not have security procedure in place. The security procedures must be established according to every company's objective and workflow. अब सिक्योरिटी भी इनकी एक अपनी प्रोसीजर चलता है, जिसमें कि मेजर कंपनी जो इम्प्लीमेंट करती है क्लाउड सॉल्यूशन और सर्विसेज पे डू हैव द प्रोसीजर इन प्लेस। द सिक्योरिटी प्रोसीजर मस्ट बी स्टैब्लिश। सिक्योरिटी प्रोसीजर को स्टैब्लिश किया जाता है अकॉर्डिंग टू कंपनी ऑब्जेक्टिव, जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव एंड वर्कफ्लो किस तरह का कार्य है उसके हिसाब से उनको सिक्योरिटी दी जाती है, किस लेवल पे उनका स्केल पे बिजनेस चल रहा है। थर्ड पार्टी एक्सेस इशू। थर्ड पार्टी एक्सेस इशू मतलब आपको थर्ड पार्टी कौन सी है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट कुड बी आ रिस्क। थर्ड पार्टी जो इन्वॉल्व होती है वो आपके रिस्क पर रहती है। ऑल थर्ड पार्टीज यूजिंग मल्टी टेनेंट शेयर्ड क्लाउड आर यूजिंग द सेम एडमिनिस्ट्रेशन इंटरफेस। अब थर्ड पार्टी ऐप जो होती है, जैसे फर्स्ट पार्टी तो आपका वही होता है यूज़र, और फिर सेकंड आपकी पार्टी में वो आता है आपका जो सर्विस प्रोवाइडर। थर्ड पार्टी आपका ये है कि जो अलग है उससे, और वो आपके उसमें आ जाए, आपके डेटा को एक्सेस कर ले, अदर दैट इज़ कॉल्ड थर्ड पार्टी एक्सेस, और वो आपके उसको ऑथेंटिकेशन को तोड़ दे और सिक्योरिटी आपकी ख़त्म हो जाए उसमें, तो दैट इज़ ऑल्सो एज एन इशू थर्ड पार्टी। फिर आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स डिफर फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो हर कंट्री का अलग अलग होता है। इट इज़ नॉट वेरी क्लियर व्हाट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज विल अप्लाई इन द क्लाउड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ हम कौन सी लगाएं, ये अभी कन्फ्यूज़न रहता है क्लाउड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट के लिए, क्योंकि हर कंपनी का अलग अलग वो रहता है और हर कंट्री का अलग अलग रूल चलता है लॉ। कॉन्फिडेंशियल data theft attack. Most cloud computing providers also offer the customers different level of security protection. अब बहुत से cloud computing provider जो है वो customers को different level की security protection दे रहे हैं, which allows more enhanced security, जिससे ये होता है कि customers को ज़्यादा से ज़्यादा security प्राप्त हो। अब इसमें आता है फिर next security planning. Planning of cloud security needs following steps to be considered. Select the resources to be stored in the cloud and analyzes their sensitivity. ठीक है। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो हमारा जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है वो सिक्योरिटी किस तरह से प्लान करता है कि उसको रिसोर्सेज, फर्स्ट पॉइंट क्या, सेलेक्ट द रिसोर्सेज टू बी स्टोर्ड इन द क्लाउड एंड एनालाइज देयर सेंसिटिविटी। वो कस्टमर्स का किस तरह का रिसोर्स को स्टोर कर रहा है क्लाउड पर, और एनालाइज करें उनकी सेंसिटिविटी किस टाइप का है, कोई अनसेंसिबल डेटा तो नहीं है जो उसके क्लाउड में इफेक्ट डाले। देन सेकेंड पॉइंट आता है ईच मॉडल ऑफ क्लाउड सर्विसेज दैट इज IaaS, IaaS, PaaS एंड SaaS रिक्वायर्ड सिक्योरिटी एट डिफरेंट लेवल्स। अब ये क्लाउड सिक्योरिटी जो सर्विसेज हैं वो ये सारे टेक्नोलॉजीज़ को रिक्वायर्ड सिक्योरिटी लगाते हैं, जिससे कि अलग अलग डिफरेंट लेवल पे ये वर्क करें, अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये PaaS और SaaS लगाते हैं, जिससे कि सिक्योरिटी उनकी अच्छी बनी रहे। टाइप, थर्ड पॉइंट आता है टाइप ऑफ क्लाउड दैट इज़ पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड
ऑल्सो नीडेड टू कंसिडर। अब हमें ये भी देखना पड़ता है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को कि हमें किस टाइप की क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करानी है यूज़र्स को, पब्लिकली करानी है, प्राइवेट है या हाइब्रिड है, जो कंसिडर्ड हो उसके हिसाब से। फोर्थ पॉइंट आता है द रिस्क इन द क्लाउड डिप्लॉयमेंट आल्सो डिपेंड ऑन सर्विसेज प्रोवाइडेड एंड रिसोर्सेज शेयर्ड, दीज आल्सो नीड टू बी कंसीडर। अभी हमें ये भी देखना पड़ता है जो आपका रिस्क है क्लाउड डिप्लॉयमेंट में, डिपेंड ऑन द सर्विस प्रोवाइडेड एंड रिसोर्सेज शेयर, जो रिसोर्सेज शेयर की जा रही हैं, ये इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए सर्विस प्रोवाइडर रखता है कि उनकी सेफ्टी ज़्यादा से ज़्यादा हो, डेटा उनका कोई हैकर लेना चूज़ ना कर पाए या हैक नहीं कर पाए। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी, नेक्स्ट पॉइंट आता है सिक्योरिटी इन अ क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ मेजर कंसर्न, डेटा इन अ क्लाउड शुड बी स्टोर्ड इन इंक्रिप्टेड फॉर्म। अब जो डेटा है वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर्ड होता है टू रिस्ट्रिक्ट क्लाइंट फ्रॉम एक्सेसिंग द शेयर्ड डेटा डायरेक्टली। अब रेस्ट्रिक्शन लाना पड़ता है, क्लाइंट डायरेक्टली एक्सेस ना कर सके शेयर्ड को, जो डेटा शेयर हो रहा है। प्रॉक्सी एंड ब्रोकरेज सर्विसेज शुड बी एम्प्लॉयड, और प्रॉक्सी सर्वर्स और ब्रोकरेज सर्विसेज वो जो होती हैं उनको एम्प्लॉय किया जाए उसमें, जिससे कि सिक्योरिटी ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाए यूज़र्स को, क्लाउड सर्विसेज यूज़र्स को। अब सिक्योरिटी प्लानिंग हमारा आता है नेक्स्ट, सेलेक्ट रिसोर्सेज दैट नीड टू मूव द क्लाउड एंड एनालाइज इट्स सेंसिटिविटी टू द रिस्क। ये सेम वही पॉइंट आ गया प्लानिंग का, सिक्योरिटी प्लानिंग। कंसिडर्ड क्लाउड सर्विस मॉडल सच एज आई स्पाइस, वो अब पॉइंट्स जो हैं उन्हीं को रिपीट किया जा रहा है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अंडरस्टैंडिंग सिक्योरिटी ऑफ क्लाउड। अब सिक्योरिटी ऑफ क्लाउड में हमारी कैसे कैसे सिक्योरिटी होती है क्लाउड में। अब सिक्योरिटी बाउंड्रीज का यूज़ करते हैं हम, जो क्लाउड प्रोवाइडर होते हैं। पर्टिकुलर सर्विस मॉडल डिफाइंस द बाउंड्री बिटवीन द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडर एंड कस्टमर्स। क्लाउड सिक्योरिटी अलायंस CSA स्टैक मॉडल डिफाइंस द बाउंड्री बिटवीन ईच सर्विस मॉडल एंड शोज हाउ डिफरेंट फंक्शनल यूनिट्स रिलेट टू ईच अदर। फिगर 5.1 आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो CSA अटैक मॉडल दिखा रहा है, जिसको बोलते हैं क्लाउड सिक्योरिटी अलायंस। अब आप इसमें देख रहे हैं प्रेजेंटेशन मोबिलिटी, प्रेजेंटेशन प्लेटफॉर्म, जिसमें SAS है सिक्योरिटी बाउंड्री लगी है, नीचे वाले एप्लीकेशन है। उसके बाद आपका डेटा, मेटा डेटा कंटेंट में PaaS सिक्योरिटी बाउंड्री है। देन इंटीग्रेशन एट मिडिलवेयर APIs, कोर कनेक्टिविटी एंड डिलीवरी IaaS सिक्योरिटी बाउंड्री लगी है। एब्स्ट्रैक्शन हार्डवेयर फैसिलिटी CSA स्टैक मॉडल, ये आपका सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है इन सब चीज़ों पे। इतनी सारी सिक्योरिटी बाउंड्री लगाने के बाद फिर वो आपका हैकर जो है इतनी आसानी से उसको हैक नहीं कर सकता है। इसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट फिगर है 5.2, ये भी ये दिखा रहा है ब्रोकर्ड क्लाउड एक्सेस सिस्टम, जिसमें कि आपका ये क्लाइंट डेटा रिक्वेस्ट है, देन क्लाइंट है इंटरनेट, क्लाइंट डेटा रिक्वेस्ट, प्रॉक्सी सर्वर यूज़ किया जा रहा है, ब्रोकर है इसमें, ब्रोकर, मॉडिफाइड डेटा रिक्वेस्ट, स्टोरेज, ये क्लाउड स्टोरेज आपका। इतनी सारी लेयर्स के बाद आपका क्लाउड काफ़ी सेफ हो जाता है, क्योंकि प्रॉक्सी सर्वर से आपका एक मिडिलवेयर लेयर लग जाती है, जिसमें कि डेटा को डायरेक्ट एक्सेस करना इतना आसान नहीं होगा। सिंस ऑल द डेटा इज ट्रांसफर यूजिंग इंटरनेट, डेटा सिक्योरिटी इज ऑफ मेजर कंसर्न इन द क्लाउड। द की मैकेनिज्म फॉर प्रोटेक्टिंग डेटा आर, कौन कौन सी कीज है हमारी, एक्सेस कंट्रोल, ऑडिटिंग, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन। ऑल ऑफ दीज मॉडल्स शुड इनकॉर्पोरेट सिक्योरिटी मैकेनिज्म ऑपरेटिंग इन ऑल अबव मेंशन्ड एरिया। अब नेक्स्ट आता है आइसोलेट एक्सेस टू डेटा, आइसोलेटेड एक्सेस, जो एक्सेस किया गया उसको आइसोलेट कैसे करें। सिंस डेटा स्टोर्ड इन अ क्लाउड कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, अब जो डेटा स्टोर्ड क्लाउड पे हो गया वो एक्सेस कहीं से भी हो सकता है। वी मस्ट हैव अ मैकेनिज्म टू आइसोलेट डेटा एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम क्लाइंट्स डायरेक्ट एक्सेस। अब हम लोगों की क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि डेटा को आइसोलेट करें, बिल्कुल अलग करें, पृथक करें, जिससे कि वो प्रोटेक्ट कर सके क्लाइंट डायरेक्ट एक्सेस से, क्लाइंट डायरेक्टली एक्सेस ना कर सके उसको। Brokered cloud storage access is an approach for isolating storage in the cloud। अब brokered cloud storage access जो होता है, जो करता है यूज़र, वो आपका वो भी मतलब वो आइसोलेट नहीं करता, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो है वो आइसोलेटिंग कर देता है स्टोरेज को, जिससे कि वो उसको एक्सेस ना कर सके इजीली। टू सर्विसेज आर क्रिएटेड, अ ब्रोकर विद फुल एक्सेस टू स्टोरेज बट नो एक्सेस टू क्लाइंट। अब ब्रोकर जो है उसमें दो तरह की होती है सर्विसेज, जो ब्रोकर है या तो फुल एक्सेस मिले लेकिन क्लाइंट एक्सेस ना कर सके। अब प्रॉक्सी विद नो एक्सेस टू स्टोरेज, प्रॉक्सी लगा दिया, इसमें एक्सेस नहीं हो सके स्टोरेज बट एक्सेस टू बोथ क्लाइंट एंड ब्रोकर, दोनों को कर सके वो।
वर्किंग ऑफ ब्रोकर्स क्लाउड स्टोरेज एक्सेस सिस्टम। वर्किंग ऑफ ब्रोकर्ड क्लाउड स्टोरेज एक्सेस सिस्टम। अब ब्रोकर जो होता है, ब्रोकर का क्या मीनिंग है बता दूं मैं। ब्रोकर जो होता है इज एन एंटिटी जो अरेंज करता है यूज या परफॉर्मेंस डिलीवरी ऑफ क्लाउड सर्विसेज को एंड नेगोशिएट करता है रिलेशनशिप बिटवीन क्लाउड प्रोवाइडर एंड क्लाउड कंज्यूमर। जो क्लाउड प्रोवाइड करा रहा है और क्लाउड कंज्यूमर के बीच का ब्रोकर होता है, जो डिलीवरी वगैरह देखता है सर्विसेज और नेगोशिएट करता है रिलेशनशिप जो आपका इन दोनों के बीच में। तो एक तरह से ब्रोकर आपका बीच का ही मिडिल मैन हो गया एक तरह से, ठीक है। तो इन ब्रोकर की भी एक अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो परफॉर्म करता है क्लाउड सर्विस में। अब वर्किंग ऑफ ब्रोकर क्लाउड स्टोरेज एक्सेस सिस्टम क्या है। व्हेन द क्लाइंट इशू रिक्वेस्ट टू एक्सेस डेटा, द क्लाइंट डेटा रिक्वेस्ट गो टू द एक्सटर्नल सर्विस इंटरफेस ऑफ प्रॉक्सी। जब क्लाइंट इशू करता है कोई रिक्वेस्ट एक्सेस करने के लिए डेटा, तो क्लाइंट जो होता है एक्सटर्नल सर्विस इंटरफेस ऑफ प्रॉक्सी को सेंड करता है डेटा। द प्रॉक्सी फॉरवर्ड द रिक्वेस्ट टू द ब्रोकर। जो प्रॉक्सी है वो फॉरवर्ड करता है रिक्वेस्ट ब्रोकर को। द ब्रोकर रिक्वेस्ट द डेटा फ्रॉम क्लाउड स्टोरेज सिस्टम। द ब्रोकर रिक्वेस्ट भेजता है डेटा का क्लाउड स्टोरेज सिस्टम को। द क्लाउड स्टोरेज सिस्टम रिटर्न्स टू द डेटा टू द ब्रोकर। अब क्लाउड स्टोरेज जो है वो रिटर्न करके दोबारा भेजता है ब्रोकर को, और द ब्रोकर रिटर्न्स द डेटा टू द प्रॉक्सी। अब जो आपका ब्रोकर है वो रिटर्न दोबारा कर देता है प्रॉक्सी सर्वर को। फाइनली द प्रॉक्सी जो है वो सेंड करता है डेटा टू द क्लाइंट। अब आपका जो डेटा मिलता है वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं होता है क्लाउड सर्विसिंग से, उसमें 3-4 लेयर पे काम करता है। क्लाइंट होता है, क्लाइंट जो यूज़र है, देन आपका आता है ब्रोकर के बाद आता है प्रॉक्सी, देन प्रॉक्सी के बाद आपका आता है क्लाइंट सर्विस प्रोवाइडर। इस तरह से चेन बनती है इसमें पूरी, और स्टेप बाय स्टेप ये फॉरवर्ड होता है। जैसे कि क्लाइंट ने कोई एक्सेस भेजी, डेटा का रिक्वायरमेंट भेजी, तो वो जाएगा सबसे पहले आपका ब्रोकर के पास, देन ब्रोकर उसको करेगा फॉरवर्ड प्रॉक्सी के पास, देन प्रॉक्सी जो सर्वर है वो उसको फॉरवर्ड रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगा आपका क्लाइंट सर्विस प्रोवाइडर में, जहाँ पर क्लाउड स्टोरेज पड़ा हुआ है। वो उसके बाद फाइनलाइज करेंगे, तब उसके बाद ये सब चीज़ें मिलेंगी। तो ऑल द अबव स्टेप्स आर शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम। क्लाउड कंप्यूटिंग ब्रोकर स्टोरेज एक्सेस। तो आपको मैंने जैसे कि नेक्स्ट पिछले डायग्राम में दिखाया था, ये वाला आप डायग्राम जो देख रहे हैं वो ये उसी का है पूरा, वर्किंग ऑफ ब्रोकर क्लाउड स्टोरेज एक्सेस सिस्टम, जिसमें कि आपको दिखाई दे रहा होगा ब्रोकर क्लाउड एक्सेस सिस्टम कैसे होता है। क्लाउड स्टोरेज है, देन आपका ये ब्रोकर है, ब्रोकर के बाद प्रॉक्सी है, प्रॉक्सी के बाद क्लाइंट है। अगर क्लाउड ने भेजा, ब्रोकर रिक्वेस्ट भेजी, तो क्लाउड से आपका उस पर ब्रोकर पे जाएगा, ब्रोकर से प्रॉक्सी पे जाएगा, देन आपका क्लाइंट पे जाएगा। ऐसी क्लाइंट से कोई रिक्वेस्ट जाती है क्लाउड स्टोरेज के लिए डेटा एक्सेस करने के लिए, तो क्या होगा, क्लाइंट से आपका प्रॉक्सी पे जाएगा, प्रॉक्सी से ब्रोकर पे जाएगा, ब्रोकर से आपका क्लाउड स्टोरेज में जाएगा। इस तरह से हमारी वर्किंग लाइफ साइकिल चलती है ब्रोकर के द्वारा। देन आता है इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन हेल्प्स टू प्रोटेक्ट डेटा फ्रॉम बीइंग कंप्रोमाइज्ड। कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, इंक्रिप्शन बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। इट प्रोटेक्ट्स data that is being transferred as well as data storage in the cloud. Although encryption helps to protect data from unauthorized access, it does not prevent data loss. इसमें data loss नहीं होता है। इंक्रिप्शन में आपका इंक्रिप्शन और डिक्रिप्ट होती है हमारी, जो भी आप टाइप करके भेज रहे हैं वो इंक्रिप्ट हो जाएगा, मतलब अल्फ़ाबेट्स उसका चेंज हो जाएगा रैंडमली। जैसे ए है तो ए से उसका जेड हो जाएगा या ओ हो जाएगा। जो हैकर एक्सेस कर रहा है तो उसको जो आप वैल्यू इनपुट कर रहा है, सेफ वो वाली प्राइवेट अपनी सिक्योरिटी वाली जो डाल रहा है पासवर्ड वगैरह, तो वो उसका रैंडमली चेंज हो जाएगा, जिससे कि हैकर समझ नहीं पाएगा कि इसने क्या डाला। ऑल्टरनेटिव चेंजेस, दैट इज कॉल्ड इंक्रिप्शन टेक्निक। तो इंक्रिप्शन टेक्निक हमारी इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग में बहुत ज़्यादा काम की है, जिससे कि आपका डेटा प्रिवेंट रहता है डेटा लॉस होने से। अब इश्यूज इन क्लाउड कंप्यूटिंग। इशू इन क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या आते हैं, आईटी कंपनी डील विद लार्ज कॉन्फिडेंशियल बिजनेस रिलेटेड डेटा एंड मैनी इंटरनल इंफॉर्मेशन विच शुड नॉट बी डिस्क्लोज्ड टू इवन अनदर प्रोजेक्ट एम्प्लॉय ऑफ द सेम कंपनी। ओके, अब क्या क्या इशू हमारे आते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में, कि एक तो ये है कि आईटी कंपनी जो है लार्ज कॉन्फिडेंशियल डेटा करती है, रिलेटेड डेटा जो इंटरनल इंफॉर्मेशन होती है, विच शुड नॉट बी डिस्क्लोज टू इवन अनदर प्रोजेक्ट एम्प्लॉय। जो उसी कंपनी का प्रोजेक्ट एम्प्लॉय है उससे भी ओपन नहीं करती, उसको भी नहीं बताती है कि उसका कॉन्फिडेंट डेटा जो है वो बिजनेस का वो किसका है और क्या क्या है उसमें। देयर इज अ डिफरेंट सिक्योरिटी मैनेजमेंट टीम इन एवरी आईटी कंपनी। अलग अलग सिक्योरिटी मैनेजमेंट टीम है हर आईटी कंपनी में, हुज पर्पज इज टू प्रोटेक्ट द ओवरऑल
कंपनीज कॉन्फिडेंशियल एंड बिजनेस डेटा फ्रॉम अनऑथराइज पर्सन से वो सेफली रखती है। इसलिए ये सब चीज़ों में आती है प्रॉब्लम कम आने के चांसेस रहते हैं, जिससे कि वो कम से कम ही डिस्कस करें अपनी सेम कंपनी एम्प्लॉय के साथ भी जो रिलेटेड डेटा है कॉन्फिडेंशियल। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी सेवरल लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे जो सिक्योरिटी उसमें काम में आती हैं आगे फ्यूचर में।